गुड मॉर्निंग। ये सवाल सीजीएल में 2-3 बार रिपीट किया था। बनाने का तरीका बड़ा आसान है, बस देखिएगा क्या करना था। a² बराबर BC है, B² बराबर CA है और C² बराबर AB है और आपसे ABC पूछ रहा है, तो आपके पास 2 तरीका होगा। या तो इसको स्क्वायर बना दीजिए या तो इसको सिंपल कर दीजिए। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें a से भाग देंगे तो इधर भी a से देना होगा, यहाँ b से भाग देंगे तो b से देना होगा, c से भाग देंगे तो c से देना होगा। सिंपल हो जाएगा। और अगर मैं चाहूं तो इन्हीं को स्क्वायर बना दूं तो हमारे पास 2 रास्ते होंगे। जो भी रास्ता आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर दिया गया है तो मुझे स्क्वायर बनाना अगर पड़ गया तो देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं कि 1 + a है और मुझे टारगेट है कि मैं इसको स्क्वायर बनाऊं, तो a से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और a से मल्टीप्लाई अगर आप नीचे किए हैं तो आपको ऊपर मजबूरी हो गया कि करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला a² बन गया, तो a² बन गया तो a² का मान जो भी है अगर हम उस जगह रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, उठा लीजिए 1 + b। इसको भी टारगेट है कि मैं स्क्वायर बनाऊं, तो b से गुना यहाँ करेंगे तो b से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब ये वाला देखेंगे कि 1/1 + c है, तो c से मल्टीप्लाई इधर किए हैं तो c से इधर भी करना पड़ेगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि जब आप सीख जाएंगे ना, तो जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ वो स्टेप आपको लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बढ़िया से देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आपके पास आया ऊपर में a और ये वाला रहा a + a², यहाँ पर रहा b और ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ b प्लस रहा b², और यहाँ पर रहा आपके पास c और इसमें रहा c + c²। अब आप आराम से इसका मान रख सकते हैं। देखिए a² का मान है b + c, तो a² की जगह पर अब हम b + c रख सकते हैं। तो a रखने दीजिए, a तो पहले ही से था, b + c आ गया है। अब b तो पहले से है, अब यहाँ पर देखेंगे कि b² का जो मान है वो a और c है, तो b तो है ये था, b यहाँ भी है, a और c अलग से और आ गए, यानी कुल मिला के ABC हो रहा है। आगे देखिए ऊपर में c है, अब c अगर है तो यहाँ पर भी क्या है, c है, और c अगर है तो यहाँ c² का मान है a + b, यानी कुल मिला के a + b + c ही हो रहा है। तो ये तीनों एक जैसा है, तो एलसीएम भी एक ही जैसा होगा। जैसे अगर यहाँ 2 होता तो एलसीएम सिर्फ 2 होता, तो ये एक जैसा है, एक जैसा है, एक जैसा है, तो एलसीएम भी एक जैसा ही होगा। तो a + b + c एलसीएम उठा लिए, इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, एक बचेगा, 1 से गुना करेंगे तो a ही रह गया, इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 1 रहा, 1 से गुना करेंगे तो b ही बचेगा, इससे करेंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो c ही रह गया। ऊपर और नीचे सेम हो गया, कट के आ गया आंसर a। अब आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम में इतना मत लिखिएगा, एग्जाम में आप डायरेक्ट सोचिएगा कि मुझे अगर स्क्वायर बनाना है तो इसमें अगर a से गुना किया हूँ तो ऊपर भी a रहा, b से किया हूँ तो b रहा, c से किया हूँ तो c रहा। अब a से किया हूँ तो a यहाँ है, लेकिन a² का मान जो है b + c हो जा रहा है, और b² का मान हो जा रहा है, यहाँ भी b है लेकिन c + a, यानी जो नहीं है वो हो रहा है। और c² का जो मान है वो c तो यहाँ है, वो है a और b, तो a b c, यानी कुल मिला करके नीचे हर जगह a + b + c आ रहा है। तो इसका जब हम एलसीएम उठाएंगे तो आ जाएगा a + b + c, भाग देंगे तो ऊपर में बचेगा a b c और काटेंगे तो आंसर आएगा a। ठीक से मेहनत कर लीजिएगा, यानी ये वाला जो स्टेप आप शुरुआत में लिख रहे हैं उसको इस तरह से मेहनत करिएगा कि ये आपको मन में दिखाई देने लगे। मन में जब दिखाई देगा तो ना तो आपको ये लिखना होगा और ना ही ये लिखना होगा, हाँ ये वाला लिखना पड़ेगा। नीचे मन में एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में ABC लिखिए, काटिए, आंसर एक बार में आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि बारीकी से प्रैक्टिस करिएगा ताकि फिर सोचना पड़े तो आसानी से सोचा जाए एग्जाम में। आप वैल्यू पुटिंग से भी चाहे तो कर सकते हैं, जैसे a और b और c इनका मान अगर 2 दिया जाए,
तो सब तो 2 ही था, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 और 2 4 प्रूफ हो गया। ये भी 2 ही है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। ये भी 2 का स्क्वायर 4 ही होगा और 2 और 2 4 ही होगा, दोनों तरफ प्रूफ हो गया। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी का मान 2 है। तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, नीचे एलसीएम 3 3 3, एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर में 1 1 1, 3 और 3 कट करके आंसर आ जाएगा 1। तो वैल्यू पुटिंग से अगर आप चाहें तो काम आराम से कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा तरीका यही है कि या तो उसको स्क्वायर बना दें या इनको सिंपल कर दें। तो मैंने सोचा कि इसी को हम स्क्वायर बना देते हैं। तो स्क्वायर जैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे, मैंने ए से इस पूरे में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ा। देख लीजिए ए से क्यों किया, क्योंकि ई स्क्वायर बन सके। मेरा टारगेट है ये वाला स्क्वायर बनाना। तो इसमें ए से गुना किए तो स्क्वायर बना, बी से गुना किए तो स्क्वायर बना, सी से गुना किए तो स्क्वायर बना। और आप एक तरफ नहीं बल्कि ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम काट दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ से काट देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन ये फॉर्मेट क्या बना, तो ये ए से गुना होके ए और ये वाला ए स्क्वायर, बी से गुना होके बी बी स्क्वायर, सी से गुना होकर के सी सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान बी सी है, ए स्क्वायर का मान मैंने यहाँ बी सी रखा। बी स्क्वायर का मान ए सी है तो बी स्क्वायर का मान मैंने ए सी रखा। सी स्क्वायर का मान ए बी है तो सी स्क्वायर का मान ए बी रखा। अब इनका एलसीएम लिए तो ए बी सी आया और ऊपर में ए बी सी था, सेम पड़ा, इसलिए काट करके आंसर आ गया। एक वैल्यू पुटिंग के मान में ए बी सी दोनों का अगर दो मान लिया जाए तीनों को, तो आप आराम से यहाँ प्रूफ कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 है और 2 2 4 है। 2 का स्क्वायर 4 है, 2 2 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 2 4 है, प्रूफ हो गया हर जगह। तो यहाँ रखेंगे तो 3 बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 2 3, ऊपर भी 3 है, 3 से 3 कट के आंसर दोनों एंगल से एक ही आएगा। इस बार अगर आप देखेंगे तो ये उल्टा है, पिछला वाला जैसा। उसमें क्या था कि यहाँ ए है, इस बार ए हटाना होगा। यहाँ बी है, बी हटाना होगा आपको। सी है, सी हटाना होगा। तो आप एक फॉर्मेट देखिएगा और एग्जाम में भी एक ही फॉर्मेट पर काम करिएगा और डायरेक्ट तीसरा फॉर्मेट पर लागू कर दीजिएगा, दूसरा और तीसरा। देखिए अगर मेरे पास a बटा में 1 माइनस a है और मुझे हटाना है ऊपर से केवल a, ध्यान रखिएगा ऊपर से ये हटा करके 1 लगाना है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, बाकी से जो नीचे है वही नीचे वाला पूछा हुआ है। तो आप गौर से देखिएगा कि अगर आप अपना मन से 1 अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा देखिएगा। तो ये वाला एलसीएम के तौर पर उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये रहा 1 माइनस ए, तो ए ही रह गया प्लस ई गुना होकर के यहाँ, तो इसमें गुना होगा तो 1 माइनस ए बन गया। अब देखिएगा ये प्लस माइनस खत्म, बचा आपके पास 1 प्लस 1 माइनस ए। ये प्रूफ हो गया, आ गया हमारे पास जो चीज मुझे चाहिए था वो। तो अब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम सब में 1 1 1 जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा। एग्जाम के लिए ऐसा नहीं करना है, एग्जाम के लिए ऐसा करना है कि अगर मैंने इस जगह पे 1 जोड़ा, 1 ऐड किया तो यहाँ तक पहुँच गया, तो इसमें भी 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पहुँचेगा, इसमें भी 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो आप क्या कर दिए, आप किए 1 यहाँ जोड़े, 1 यहाँ जोड़े और 1 यहाँ जोड़े, तो आप जोड़ दिए 3। तो अगर आप इस साइड 3 जोड़े हैं तो इस साइड भी 3 जोड़ना पड़ेगा, और इधर 1 पहले से लगल है 3, अगर आप जोड़िएगा तो आंसर आएगा 4 और काम हो गया हमारा यहीं से 4 खत्म। पहले इतना ही बनाइएगा एग्जाम में और बाकी स्टेप बाय स्टेप तो सब हम लिखवे करेंगे। तो आपने देख लिया कि एक फॉर्मेट पर ऐसा आ चुका है, तो एग्जाम में डिसीजन इसी जगह से ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पर हम बनाना चाहेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन है, सीख सकते हैं। देखिए ए बटा में 1 माइनस ए प्लस 1 ऐड करते हैं। प्लस 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऐड करने से ही मेरा ए इस जगह से हट करके 1 में चेंज हो जा रहा है। तो 1 अगर हम ऐड किए हुए हैं तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा सब में। तो आगे बढ़ जाइए, लिखा हुआ है b बटा में 1 माइनस बी। अब प्लस 1 करने से होता क्या है कि b वाला हट के 1 में चेंज हो जाता है, तो करना पड़ेगा। अगला स्टेप में आइए कि c बटा में 1 माइनस सी प्लस 1 करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा।
बराबर में लिखल था 1, तो अब आप देखेंगे कि इस साइड आपने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो अगर इस साइड आप जरूरत के अनुसार 3 जोड़े हैं अपना मन से, तो आपको इधर भी जरूरत के अनुसार 3 जोड़ना होगा। अगर जरूरत पड़ता 10 जोड़ने के लिए तो हम उधर 10 जोड़ के बैलेंस कर देते और आंसर ले लाते। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर हम ई जोड़ रहे हैं। हमने यहाँ देखा कि अगर हम 1 जोड़ेंगे ना, तो हमें जो चाहिए था वो हमारा मिल रहा है। तो जब इस जगह पर 1 जोड़ने से मिल रहा है, तो हर जगह 1 जोड़ने से मिल जाएगा। तो आप इस साइड क्या जोड़ दिए, तो आप 1 2 3 जोड़े, तो उधर भी आपको 3 ही जोड़ देना चाहिए। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस ए, और ये वाला उठ करके वहां था ए प्लस लिखा है, प्लस लिखिए, और यही वाला 1 माइनस ए कर दीजिए प्लस, ये 1 माइनस बी, बी लिखा हुआ है, प्लस साइन है, प्लस करिए, और ये वाला पूरा उठ के यहाँ 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी रहने दीजिए, इधर सी लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ 1 माइनस सी, 3 और 1 4 हो चुका है। अब देखिएगा प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, बचा हमारे पास 1 बटा में 1 माइनस ए प्लस 1 बटा में 1 माइनस बी प्लस 1 बटा में 1 माइनस सी, और 3 और 1 4 हो चुका है। और यही चीज हमसे वहां पूछा भी गया था, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। लेकिन आप ये मत बनाइएगा ना, कभी भी ध्यान रखिएगा, सेम टाइप का चीज अगर 2 3 4 फॉर्मेट में दिया जाए तो एक पर प्रूफ करके देखिए और बाकी डायरेक्ट स्टेप ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1 जोड़ा, तो मुझे जो चाहिए था वो आ गया, मुझे ये चाहिए था आ गया, वो क्या करने से आया, 1 जोड़ने से आया। तो 1 यहाँ भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 1 यहाँ भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो इस साइड मैंने कितना जोड़ा, तो 3 जोड़ा, तो इस साइड भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या जाएगा, तो 3 पहले से था, 3 और 1 4 हो जाएगा, और आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि m प्लस 1 बटा में m माइनस 2 का मान 4 अगर है, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपके पास इस जगह पे 2 रास्ता होगा। पहला रास्ता होगा कि अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, और दूसरा वैल्यू पुटिंग से आप अगर रख दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप वैल्यू पुटिंग से ही रखिए, क्योंकि देखिएगा प्लस या माइनस के बाद अगर कोई संख्या दिया जाता है ना, तो वैल्यू पुटिंग से लग ही जाता है। तो आप इस पर कमांड कीजिएगा, नहीं तो हम ऐसे तो दोनों तरीका बताएंगे, दूसरा तरीका बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ध्यान ही रखिएगा कब ऐसा सोचना है, तो जब कभी भी प्लस या माइनस के बाद अगर कोई चीज दिखाई पड़े संख्या के रूप में, तो आप उस जगह पर सोच करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, नहीं तो मैं डायरेक्ट जो बताऊंगा आपको लगेगा कि याद करके बता रहे हैं। देखिए हमको लाना है 4, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 रहा, और 1 में से माइनस 2 गया तब -1 हुआ, और -1 और 1 0 नहीं आया। 2 अगर हम रखते तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से 2 गया 0, और ये वाला गड़बड़ा गया। हमको लाना कितना है 4, 3 रख के देखिए, अगर आपने यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा था, 3 में से 2 गया 1, 1 और 1 कट के 1 ही रख गया, तो 3 और 1 4 प्रूफ हो गया। तो ठीक ठाक है, m का मान आ गया 3। आंसर नहीं है, m रखे हैं 3, 1 रख के दिखाए, 2 रख के दिखाए, 3 रखे। अब आप जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, 1 रख के सॉल्व कीजिएगा, 2 करके सॉल्व कीजिएगा, 3, तो फिर वो कैसे होगा। मन में डायरेक्ट रखते जाइए और करते जाइए। ऐसे तो कितना छोटा डेटा है कि आप डायरेक्ट 3 ही सोचना चाहिए था आपको, फिर भी नहीं सोच पा रहे थे। 1 2 और 3 ऐसे करके रख लीजिए। तो मैंने यहाँ 3 रखा, तो यहाँ 3 रखा, 3 में से 2 गया 1, 1 और 1 कट के 1 ही रह गया, तो 3 और 1 4 प्रूव्ड हो गया, सही है। तो यहाँ पर आ जाइए, तो 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1 और 1 2 आएगा, आंसर आ गया 2। कब ऐसा आया, m का मान जब हम वहां पर 3 रखे तो। फिर से देख लीजिए, m का मान इस जगह पे मैंने 3 रखा, यहाँ देखिएगा 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 और 1 आंसर हो जाएगा 2। तो आप डायरेक्ट वैसे ही रख दीजिएगा और आंसर एकदम आराम से आ जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए लिख दे रहा हूँ। 3 में से 2 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का होल स्क्वायर, 1 है 1, डायरेक्ट लिखिएगा 1 और 1 आंसर। अब आप देखिएगा, अगर आप बेसिक से बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा।
तो m प्लस 1 बटा में m माइनस 2 बराबर में 4। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों में गुना होगा। तो देखिएगा आपके पास आया m माइनस 2, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करिएगा m स्क्वायर माइनस 2m बराबर में 4। अभी 4 से दोनों में मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम उठाइए, m माइनस 2 आएगा, ठीक है, इससे भाग दीजिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये रहा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस लिखल है 1 बराबर में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ। तो ये रहा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 4m माइनस 4 गुना के 8। अब एक तरफ रखिए, इस प्लस से इधर आकर के माइनस होगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो ये रहा m स्क्वायर और 4 और 2 6 माइनस 6m, ये माइनस से इधर आके प्लस, तो 8 और 1 9 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुना करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 3 और 3 6 और 3 दिया 9। तो अब मन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, और नहीं मन है तो आपको नंबर सिस्टम में इसको मैं बता चुका हूं कि आप डायरेक्ट तोड़ दीजिए और डायरेक्ट रख लीजिए। तो नंबर सिस्टम में हम आपको ये बताए थे, बाकी इस जगह भी हम तोड़ के दिखा देंगे। नंबर सिस्टम में बोले थे कि पहले आप देख लीजिए क्या आना चाहिए, तो आपने कहा 3 और 3, तो आप उठाएंगे -3 और -3। क्यों? क्योंकि -3 और -3 -6 और गुना करेंगे तो 3 दिया 9, उठा लिए। अब इसके बाद क्या करना था कि इस जगह पर जो भी आता, कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन कुछ भी तो हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी आने लगता है, इसी से भाग दिया जाता है। तो यहाँ 1 है, अभी हम 1 से भाग दे रहे हैं। हाँ, मालूम है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ 2 3 रहता तो फर्क पड़ जाता, इसलिए हम दे रहे हैं। भाग देने के बाद ध्यान रखिएगा, पहले संख्या सोच लीजिए और उसके बाद यहाँ से भाग दीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वही रहेगा, लेकिन अगर कुछ है तो चेंज होगा। अब इतना करने के बाद साइन चेंज किया जाता है, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये माइनस था, दोनों के दोनों प्लस में चेंज हो गया, और प्लस में आ गया m का मान। किसका मान है? m का मान। m का मान 3 आ गया, तो इस जगह से हम 3 रखते और आगे सॉल्व करते ये वाला प्रोसेस। 3 में से 2 गया, 1 और 1 2 आ जाता। अब अगर किसी को ये वाला मालूम नहीं है, नहीं पढ़े हैं, तो नंबर सिस्टम पहले जा करके देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब जब आया है यही प्रोसेस होता है। अब किसी को नहीं पता है तो यहाँ से बचपन में जैसे सॉल्व किए वैसे कर लीजिए। m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 बराबर में 0। फिर से वही प्रोसेस, गुना करने पर 9 और जोड़ घटाने पर 3 और 6, तो 3 और 3, तो ऐसे तोड़ दीजिए। तो ये रहा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3m, क्योंकि 3 और 3 -6 और प्लस 3 दिया 9, तो ये रह गया इतना बराबर 0। m दोनों तरफ दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जैसी लेंगे, यहाँ बचेगा m माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा m, ई माइनस इसको माइनस कर देगा, 3 दिया 9 बराबर में 0। इन दोनों के बदले एक को उठाया जाता है, m माइनस 3 आएगा और फिर इसको उठाया जाता है, तो ये भी सेम है चीज का, m माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से नियम कहता है कि जो माइनस है वो प्लस में निकलता है, तो प्लस में निकलेगा, m बराबर 3 और m बराबर 3 आ गया 3। अब 3 के बाद फिर ये वाला प्रोसेस हम करेंगे। तो ये देखिए कितना लंबा जा रहा है, और अगर आप इस जगह पर आज निकल आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हर एग्जाम में देखिए सब में मेंस हो ही गया। CHSL भी 2 एग्जाम लेने लगा, उधर बाकी है ये था, रेलवे में भी 2 एग्जाम हो गया। तो मेंस लेवल का जब भी सवाल में आइएगा तो वहाँ पर अगर ये हाल रहा तो थोड़ी ना बनेगा आपसे। वहाँ पर तो आपको यही काम करेगा कि ऐसे सवाल तो डायरेक्ट ओरल ही बनेंगे। वहाँ पर अगर इतना टाइम लग गया तो जो सवाल में टाइम लगना चाहिए वो तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो अपने आप को यहाँ पर लाना है वैल्यू पुटिंग से। जो वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा वो तो मजबूरी है सॉल्व करेंगे a प्लस 1/a 4 है, 2a³ माइनस 3a प्लस 2/a³ माइनस 3/a, इनका मान क्या होगा? पहले देखिएगा, लिख के पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं और फिर डायरेक्ट बताएंगे एग्जाम में कैसे बनाइएगा। इस सब में कोई खास टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे देखिए, पहले तो आप काम करेंगे कि क्यूब एक जगह रहे और सिंपल एक जगह रहे, तो आप कहेंगे कि 2a³
प्लस है 2/a³, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस है 3a, यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है 3a। अब आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे ना तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 दिख रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a³ + 1/a³ माइनस। अगर ब्रैकेट लगाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस उसको प्लस कर देगा। दोनों तरफ 3 दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा a + 1/a। अगर माइनस रहता तो काम एकदम पूरा गड़बड़ा जाता। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जो वैल्यू दिया गया है प्लस का दिया गया है। अगर ये माइनस ही रह जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। अब आते हैं, तो अब आपको मालूम है कि ये क्यूब है, और क्यूब के बारे में आपको कई बार बताया जा चुका है पीछे कि क्या करना है, इसको क्यूब करिए और 4 × 12 करके घटा दीजिए, 4 × 12 करके घटा दीजिए। तो यहाँ पर हमें मालूम है, तो ये वाला प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम में ऐसा तो करिएगा मत। 4 का क्यूब 16 और 4 का क्यूब 64, अब 4 × 12, 64 में से 12 गया 52, 52 दूना 104 और 4 × 12, 104 में से 12 गया, आंसर आ जाएगा कितना, 92। तो ये तो बाद में बताएंगे कि एग्जाम में कैसे सोचिएगा, छोड़िए अभी तो सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों तरफ क्यूब करिए, क्योंकि क्यूब का मान आपको देना पड़ेगा। तो a + 1/a का होल क्यूब, तो 4 का भी क्यूब। अभी a पढ़ाएगा, ये b पढ़ाएगा। अब फॉर्मूला न लिखते तो अच्छा था, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं क्योंकि सब पीछे पढ़ा चुके हैं। a + b का होल क्यूब होता है a³ b³ 3ab और इंटू a + b। तो कर लीजिए a + b का होल क्यूब, इसको a पढ़ेंगे, इसको b पढ़ेंगे, तो a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab इंटू a + b बराबर 4 का क्यूब 64। अब हमें मालूम है कि a + 1/a का मान इस जगह पर दिया गया है 4, a से a खत्म, इनका मान 4, तो 4 × 12 ही प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। a³ + 1/a³ बराबर 64 में से 12 गया, आ गया हमारे पास 52। रख दीजिए इस जगह। यहाँ पर जैसे ही रखेंगे ये 2 × 52 आ गया माइनस 3 × 4, तो 52 दूना 104 माइनस 4 × 12 घटाएंगे तो 92। एग्जाम में गलत फहमी में मत रहिएगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। ये तो सीखने के लिए ऐसे पढ़ाया जाता है, सीखने के लिए पढ़ाया जाता है ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इसको ठीक से पढ़े और सीख जाए। एग्जाम में आप ऐसा सॉल्व करने के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं, ऐसा सोचिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो हल्का भी और ठीक से प्रैक्टिस किया होगा वो देखेगा, वो सोचेगा कैसे, वो देखेगा कि दोनों तरफ है, 2 कॉमन लग गया, a³ और ये भी प्लस वाला a³ है, यानी a³ + 1/a³। माइनस यहाँ लगल है, 3 दोनों तरफ है, 3 कॉमन, जैसे ही लेंगे ये माइनस ओकरा प्लस बना देगा, a + 1/a। पहले इतना सोचेगा, उसके बाद इसको पता है यहाँ वाला फॉर्मूला कि ये वाला में क्या होता है कि जो भी रहता है उसका क्यूब किया जाता है और 3 से गुना करके घटा दिया जाता है। तो 4 का क्यूब 64 और फिर यही 4 × 12, 64 में से 12 गया 52, 52 दूना 104 और 4 × 12, 104 में से 12 गया 92। इससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा, अगर ठीक से जो भी प्रैक्टिस करेगा इससे ज्यादा लिखाएगा इसे। आज के जितने सवाल थे सब डिफरेंट टाइप्स में से थे और सब बहुत बढ़िया था। प्रीवियस ईयर अगर बनाते होंगे तो ये आज का हर सवाल आपको कहीं ना कहीं सेट में मिल ही जाना था, हर सवाल कहीं ना कहीं मिल जाता। अब ये आपको देखिएगा कई तरीके से आप इसको सोचेंगे, तो पहले एग्जाम में बना लेते हैं, फिर आराम से सॉल्व करते रहेंगे। देखिए एग्जाम में अगर मुझे बनाना रहेगा, एग्जाम में बनाना रहेगा तो आप फॉर्मूला इस जगह फिलहाल नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए बहुत सा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। तो पहले कोशिश करिए, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले कहा कि प्लस या माइनस के बाद अगर कोई संख्या दिखे ना तो आप वैल्यू रखा कीजिए, कोशिश करिए अपने आप को उस तरह से तैयार कीजिए कि वैल्यू वहां पर रखा जाए। फॉर्मूला बड़ा मुश्किल होगा लगाना, लगा के हम दिखा देंगे। तो आप मेरे साथ कोशिश करिए कि बताइए कि मुझे इन दोनों को मिला करके एक बनाना है, तो इसको कितना दें? चलिए 1 दे दिए,
इसको कितना है, अब 0 देना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेगा कि आप उल्टा कर सकते थे, तो हाँ कर लो। a का मान 0 और b का मान 1, दोनों मिला के कैसे होना चाहिए, 1 ही पूरना चाहिए। आगे आइए, b और c दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि चूंकि यहाँ वाला भी होना चाहिए, तो आप अभी आराम से अपना सहूलियत के लिए 1 और 1 2 कह सकते थे, है 1 और 1 2 कह सकते थे। लेकिन जब आप यहाँ जाते तो इसको आप कितना दिए हैं, 1 दिए हैं, इसको आप 1 दिए हैं, इसको क्या दिए हैं, कहीं पे 0 दे दिए थे या कहीं पे 1। अगर आप 1 भी देते तो 1 और 1 क्या रह जाता, 2 ही रह जाता। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते थे। तो अब क्या सोचिएगा कि आप किसी को 2 दे दीजिए, तो b को मैं क्या करता हूँ, 2 दे देता हूँ। तो c को कितना देना होगा, 0 देना। c को कितना देना होगा, 0 देना होगा। उल्टा भी तो सोच सकते थे कि c को कितना दे दें, 2, और b को कितना दे दें, 0। तो अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो आपको मैं उल्टा इसलिए सिखवा रहा हूँ कि शुरुआत बार आपको लगेगा ऐसा कि याद करल जैसा है, लेकिन जब आप सीख जाइएगा, डिफरेंट टाइप पर रखने लगेगा वैल्यू ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं अगर आप अपने आप को ऐसा तैयार कर दिए तब। तो अब देखिएगा कि कौन कौन सा हम चीज काम के लायक सोच पाए। तो देखिएगा, ये वाला रहा 1 और 0 1 होता है, ये ठीक था। यहाँ पर आइए, तो ये ठीक था, तो रहने दिया जाए। यहाँ पर आइए, इसमें अगर आप देखिएगा तो ये था 2 और ये था 0, तो 2 और 0 2 होता है, लेकिन क्या ये ठीक होगा। तो ये देखिएगा c का मान कितना है, 0, और a का मान कितना है, 1, तो 1 ही रह गया, यानी ये ठीक नहीं था। आप जो सोचे वो ठीक नहीं था। अब सोचिए c का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ देख लेते हैं, c का मान 2, b का मान 0, 2 ठीक ठाक है। अब आते हैं, यहाँ आते हैं, तो ये वाला कह रहा है कि c का मान 2 है और a का मान 1 है, तो 2 और 1 ये ठीक हो गया। हम जो सोचे वो सही था। तो आपको सोचवाने के लिए उल्टा कर करके मैंने सोचवाया। जब आप ठीक से, जब आपको आ जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट सोच लीजिएगा कि 1 0 2 0 2 0, या यहाँ जैसी रखिएगा पता चलेगा नहीं काम नहीं किया, तो e 2 e 0, आ रहा समझ में, e 2 e 0, तो यहाँ रहा 2 और ये पिछल का 1, 2 और 1 3, प्रूफ हो गया, रख दीजिए। तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, b का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, और c का मान 2 है तो फिर से 2 का स्क्वायर प्लस, गुना में रखिएगा 1 गुने 0, ये लिखा नहीं जाता है, वो 0 बन गया। b और c है, तो b मतलब 0 गुने 2, अच्छा दोबारा बता देंगे हम, अभी लिख देते हैं। c और a है, तो c है 2 और ये रहा 2 और 1, तो ये रहा आपका 1 0 4 0 0 2, तो 4 2 6 और 1 7। अब अगर आप वैल्यू डायरेक्ट रखते तो कैसे बनाते आप, ऐसे बनाते। ये 1 है 0 है, 1 आया, ये मैंने 0 दे दिया तो इसको 2 देना पड़ा, तो ये रहा 2, ठीक है। तो 2 और 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम रखे तो यहाँ पर देखते कि 1 का स्क्वायर 1, ये 0 रहा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, ये वाला 0, ये वाला 0, ये 1। तो यहाँ पर रहा हमारे पास, ये रहा c, नहीं 1 नहीं 2, तो यहाँ 2 रहा, इधर 5, 5 और 2 7 आ जाएगा। बस इतना ही देर का खेल है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला में बाझे तो पहले आइए ये कहाँ दिखा आपको, तो ये मुझे दिखाई पड़ा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये है अलजेब्रा, आपको सेम नहीं दिखेगा, उसके जैसा दिखेगा, और अगर उसके जैसा दिखेगा तो उसी के तरफ आपको बढ़ जाना है, आंसर आ ही जाएगा। तो पहले देखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो आएगा मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 इंटू ab bc c, शायद दिख रहा है, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, और वहां पर ए बी बी सी और सी ए दिखाई पड़ रहा है। तो जब हमें दिखाई पड़ रहा है तो
तो फिर आप इस रूप में उसको ले जाने का प्रयास कर देंगे, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस जगह पर सब में 2 फॉर्मूला में होता है, लेकिन वहां नहीं है। तो अब आपको वही चीज सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए। तो अब आप गौर से देखेंगे कि हमको स्क्वायर करने का प्रयास करना है, तो हम देखते हैं स्क्वायर करके कर पाते हैं कि नहीं। तो स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब देखिए ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए कुछ तो शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिखिएगा स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो स्क्वायर करके जोड़ने पर करेंगे तो आपको पता है कि अल्फाबेट वाला एक तरफ स्क्वायर करके जुटेगा और अंक या संख्या वाला एक तरफ स्क्वायर करके जुटेगा। तो ये वाला अगर आप एक बार लिख दीजिए, और क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला रहेगा मेरे पास b प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो रहेगा c प्लस a का होल स्क्वायर। तो आप इधर वाला अगर स्क्वायर करके जोड़े हैं तो इनको भी स्क्वायर करके जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये 1 का स्क्वायर था, एक 2 का स्क्वायर था, और एक 3 का स्क्वायर था। अब देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हर जगह a b ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे वही जो हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए पढ़ कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे, आपको भी यही काम करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए 9 4 13 और 1 14, 9 4 13 और 1 14। अब आप गौर से देखिए a 2 जगह, b 2 जगह, c 2 जगह, तब 2 2 2 तो सब दिखा। इसके अलावा 2 अपने आप में हर जगह इन लोग था ही। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास अगर समझदारी ना हो, दिक्कत लग रहा हो, तो आप इसको लिख दीजिए, बातें खत्म। आप लिखिएगा इसे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर। इसके अलावा आपके पास क्या क्या है, 2ab, आपके पास है 2bc और आपके पास है 2ca बराबर 14। अब आपको पता है कि 2 सब में दिखाई पड़ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम सबका कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ab bc और ca, और ये रहा 14, और 14 का आधा होता है 7, और यही चीज आपसे पूछा गया था। तो आंसर हम क्या करेंगे, सीधे 7। अब अगर ये वाला प्रोसेस से मुझे बनाना पड़ता तो क्या सच में इतना लिखना पड़ता? नहीं। ये वही स्टूडेंट सोच पाएगा जिसको मालूम है, सब प्रैक्टिस किया है, बढ़िया बढ़िया सवाल बनाया है। तो जो बनाया होगा वो इस तरह से सोचेगा। देखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, देखिए उसको मालूम हो गया कि फॉर्मूला तो काम चलेगा, तो उसको पता होगा कि इनको स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। अब जैसी स्क्वायर करेगा उसके मन में दिखेगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दूध दिख गया उसको। क्यों? क्योंकि ई भी स्क्वायर बन के बना होगा, ई भी बनेगा, दो दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा। और आप इसको मालूम है कि 2ab हर जगह होता है, तो गया तो 2 कॉमन डायरेक्ट ले लेगा और लिखेगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए ठीक है, ab में हमने क्या कर दिया, 2 तो निकाल लिए थे। आगे क्या करेगा कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, तो 2 तो निकाल लिए हैं, बचा हमारे पास bc। आगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 निकाल चुके थे, इसलिए ac और बराबर में इनका, तो ये रहा 9 4 13 और 1 14। काटेंगे, यहाँ से आएगा 7। देखेगा कि दिस ऑर्डर पर है, लेकिन चीज वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, दूर हर जगह कॉमन लिए थे, तो ये जो बार बार लिखे थे तो वो तो नहीं लिखाएगा। या अगर आप नहीं तो फिर रहने दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 14 रहा, 2 दोनों तरफ दिखा। अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 इधर कॉमन आया, बाकी चीज लिखाया, बराबर 14। काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो पहले कोशिश करिएगा कि आप वैल्यू पुटिंग अपने आप को तैयार करिए ऐसे सवालों के लिए। बहुत सारे अभी आगे सवाल आएंगे जिसमें वैल्यू पुटिंग ही आपको काम करेगा ठीक ठाक से।
और बाकी इसको करिए। अगर मजबूरी में ये करना पड़ भी गया तो ध्यान रहे कि उससे ज़्यादा लिखना ना पड़े। ये नहीं कि इतना पूरा लिख रहे हैं और टाइम को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। 1 घंटा ही मिलता है बढ़िया बढ़िया एग्जाम में और 100 क्वेश्चन होते हैं और बहुत अलग टाइप के सवाल।